सच्चा प्रेरित कैसे थे? वो एक अत्यंत गहरा आत्मिक विषय है जो सीधे 1 तीमुथियुस 6:6-10 और फिलिपियो 4:10-13 के वचनों से जुड़ा हुआ है। आइए अब हम इसे वचन से खोलकर पूरी गहराई से समझें ताकि हमें मालूम हो कि सच्चा प्रेरित कैसा होता है और वह किस जीवन में चलता है। सच्चा प्रेरित कौन है? 1 तीमुथियुस 6:6-10 और फिलिपियो 4:10-13 से। ओपन बुक 1। सच्चा प्रेरित आत्मिक जीवन में संतोष रखता है। शांति संतोष के साथ आत्मिक जीवन बड़ी कमाई है। 1 तीमु 6:6। प्रेरित पौलुस जानता था कि सच्चा लाभ पैसा नहीं बल्कि संतोष है। उसने ये संसार, वैभव और नाम शोहरत सब कुछ मसीह के लिए त्याग दिया, परंतु उसके भीतर धन की भूख नहीं बल्कि आत्मिक भूख थी। मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतुष्ट रहूं। फिलिपियो 4:11। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इसका अर्थ है सच्चा प्रेरित अपनी परिस्थितियों से शिकायत नहीं करता बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था में विश्वास रखता है। वह जानता है कि परमेश्वर ने उसे जहां रखा है वही सर्वोत्तम है। ओपन बुक 2। सच्चा प्रेरित सांसारिक लाभ नहीं आत्मिक लाभ चाहता है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। 1 तीमु 6:7। पौलुस कहता है हम खाली आए खाली जाएंगे। फिर भी मनुष्य सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागता है, परंतु प्रेरित जानता है कि पृथ्वी पर जो कुछ है वह स्थायी है और जो कुछ स्वर्ग में भेजा जाए मत्ती 6:19-21 वही शाश्वत है। ओपन बुक 3। सच्चा प्रेरित धन के लोभ से दूर रहता है। जो अमीर होना चाहते हैं वे फंदे में फंसते हैं। 1 तीमु 6:9। ये वचन प्रेरित के जीवन का मुख्य आधार है, क्योंकि धन का लोभ मसीह के प्रति प्रेम को मार देता है। ये शैतान का फंदा है जो आदमी को अंदर से बांध देता है। पौलुस जानता था कि लोभ से प्रेरित व्यक्ति का अंत बर्बादी है। जैसे बालाम, गेहजी और यहूदा इस्करियोती, इन सब का पतन धन के प्रेम के कारण हुआ। पर सच्चा प्रेरित कहता है मेरा परमेश्वर मेरी हर आवश्यकता को पूरी करेगा। फिलिपियो 4:19। ओपन बुक 4। सच्चा प्रेरित परमेश्वर के भरोसे चलता है। मसीह जो मुझे सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिली 4:13। ये वचन सच्चे प्रेरित के जीवन का रहस्य खोलता है। वह न अपनी बुद्धि पर न अपनी शक्ति पर बल्कि केवल मसीह की सामर्थ पर निर्भर रहता है। जब उसके पास कुछ नहीं होता तब भी वह कहता है मुझे सब कुछ प्राप्त है, मुझे कुछ घटता नहीं। इसलिए सच्चा प्रेरित कभी अभाव में घबराता नहीं, क्योंकि वह जानता है मेरा चरवाहा यहोवा है, मुझे कुछ घटी न होगी। भजन 23:1। ओपन बुक 5। सच्चा प्रेरित परमेश्वर के मार्ग में संतोष से चलता है। संतोष हमें शिकायत करने और लोभी इच्छाओं से बचाता है। सच्चा प्रेरित कुड़कुड़ाता नहीं, तुलना नहीं करता। वह जानता है कि असंतोष परमेश्वर की आलोचना है, इसलिए वह अपने भाग में खुश रहता है। जैसे अय्यूब ने कहा यहोवा ने दिया यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। अय्यूब 1:21। ओपन बुक 6। सच्चा प्रेरित का जीवन संसार की दृष्टि में निर्धन पर आत्मा में धनी होता है। जैसे कुछ न रखते हुए भी सब कुछ रखते हैं। 2 कुरिन्थियों 6:10। सच्चा प्रेरित भौतिक संपत्ति से नहीं बल्कि आत्मिक संपदा से धनी होता है। वह स्वर्ग में खजाना जमा करता है, पृथ्वी पर नहीं। उसका हृदय परमेश्वर में जुड़ा रहता है, धन में नहीं। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी रहेगा। मत्ती 6:21। मनी सारांश। सच्चे प्रेरित की पहचान। वह आत्मिक जीवन में संतोष रखता है। धन, शोहरत या पद के पीछे नहीं भागता, परमेश्वर की इच्छा में चलता है। अपनी कमी को शिकायत नहीं अवसर समझता है। आत्मिक खजाना इकट्ठा करता है, सांसारिक नहीं। सब कुछ खोकर भी कहता है मसीह ही मेरा सब कुछ है। बहुत सुंदर विषय चुना है प्रेरित महेंद्र वेताल जी। फोल्डेड हैंड्स। आपका ये संदेश रविवार के लिए अत्यंत सामर्थी और आत्मिक होगा, क्योंकि यह प्रेरितों के बुलावे, उनके जीवन के उद्देश्य और उनकी अंतिम गवाही पर केंद्रित है। नीचे मैं आपको एक संपूर्ण रविवार प्रवचन संदेश वचन 3 भागों में दे रहा हूँ। प्रस्तावना। बाइबल आधारित मुख्य वचन, आत्मिक निष्कर्ष और जीवन संदेश। रविवार का वचन, प्रेरितों का मकसद मसीह के सुसमाचार के लिए जीना और मरना। ओपन बुक मुख्य वचन, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा 2 मत्ती 28:19। प्रस्तावना। प्रेरितों का बुलावा। यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों को संसार के वैभव या सुख के लिए नहीं बुलाया। उनका उद्देश्य था राज्य का सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक पहुंचाना। उन्होंने मंदिर नहीं बनाए, महल नहीं बनाए, पर जीवित पत्थरों से अर्थात लोगों के दिलों से कलीसिया बनाए।
यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। यूहन्ना 20:21। इसका अर्थ है प्रेरितों का जीवन भेजे जाने का जीवन था, आराम का नहीं, मिशन का जीवन था। स्क्रॉल प्रेरितों का उद्देश्य और बलिदान। 12 प्रेरितों ने अलग अलग देशों में जाकर प्रभु के नाम का प्रचार किया। उनका लक्ष्य एक ही था, यीशु मसीह के पुनरुत्थान का साक्षी बनना। परंतु इस सुसमाचार के लिए उन्हें भारी कष्ट सहना पड़ा। प्रेरित का नाम प्रचार क्षेत्र मृत्यु का कारण पत्रस, पीटर, रोमोल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया, अंद्रियास, एंड्रू, यूनाना क्रूस पर शहीद, याकूब, जेम्स, यरूशलेम में तलवार से मारा गया, यूहन्ना, जॉन, एफेसुस, पतमोस वृद्धावस्था में स्वर्गवास एकमात्र जो स्वाभाविक मरा, फिलिपुस, फिलिप, फ्रिजिया क्रूस पर, बर्थोलोम्यू आर्मेनिया जीवित खाल उतारी गई, थॉमस भारत, चेन्नई भाले से मारे गए, मती, मैथ्यू इथियोपिया शहीद, याकूब अल्फियुस का पुत्र मिस्र पत्थरों से मारा गया, शमौन, साइमन द ज़ेलट फारस सूली पर, यहूदा, थैदियस फॉस शहीद, मत्तियस यरूशलेम पत्थरों से मारे गए। इन सब ने जीवन को सुसमाचार के लिए न्योछावर कर दिया। उन्होंने अपने नाम नहीं, यीशु के नाम को ऊंचा किया। फायर आत्मिक निष्कर्ष। प्रेरितों का मकसद था राज्य का प्रचार करना, आत्माओं को बचाना और सत्य के लिए मर मिटना। वे चर्च बनाने नहीं बल्कि लोगों को मसीह में जीवित चर्च बनाने निकले। आज भी यही बुलावा हर मसीही को दिया गया है। आराम नहीं, मिशन का जीवन। जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा, पर जो कोई मेरे कारण अपने प्राण को खो देगा वो उसे पाएगा। मत्ती 16:25। फोल्डेड हैंड्स। अंतिम प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, जैसे तूने अपने प्रेरितों को सुसमाचार के लिए भेजा वैसे हमें भी भेज। हमें शक्ति दे कि हम अपनी मनमानी छोड़कर तेरे आदेश के अनुसार चले, तेरे नाम का प्रचार करें और अंत तक विश्वास योग्य बने रहें। आमीन। फोल्डेड हैंड्स प्रार्थना। हे प्रभु, तू मुझे भी ऐसा बना जैसे तेरे प्रेरित थे, संतोषी, निडर और आत्मिक जीवन में धनी। धन और लोभ से मुझे बचा और मसीह में संपूर्ण संतोष दे। आमीन। अधिक जानकारी के लिए मिशनरी अध्यक्ष प्रेरित महेंद्र वेताल से संपर्क करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 5 मंत्रालय समूह: बाइबल शिक्षा, कला एवं संस्कृति, बाल विकास, शिक्षा एवं साक्षरता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला विकास एवं सशक्तिकरण, अन्य, सूचना का अधिकार एवं वकालत, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन, खेल, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास, खाद्य प्रसंस्करण, मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं रोजगार, पत्रकारिता, जनजातीय मामले, व्यावसायिक प्रशिक्षण और विवाह। भारतीय पत्रकारिता एवं अनुसंधान अन्वेषण संस्थान एक ऐसा संगठन है जो देश और समाज में बढ़ते अपराध, आपराधिक प्रवृत्तियों और उससे जुड़ी अक्षमताओं पर काम करता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य अपराध जांच, साइबर अपराध जांच, फॉरेंसिक जांच के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा पर काम करना है। साथ ही यह संगठन देश के युवाओं को इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उचित प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं रोजगार, पत्रकारिता, जनजातीय मामले, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं विवाह संबंधी मुद्दे, महिलाएं, भ्रष्टाचार, शोषण एवं वकालत आदि। बृहन मुंबई क्षेत्र में सरकार के अधीन जिलों में प्रशासनिक रूप से बाइबल शिक्षा प्रदान करने, प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक प्रभाग में बाइबल शिक्षा सुसमाचार के शिक्षक के रूप में प्रचारकों, प्रेरितों और पादरियों की नियुक्ति हेतु एक समझौता किया गया है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9699933054 https mywebsite.in/anant-pentecost-mission-foundation। क्या आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण कानून पर बड़ा फैसला सुनाया है। अब बिना दबाव के धर्म बदलना आपका मौलिक अधिकार है। इस बदलाव से मिशनरियों को मिली राहत और हमारे मिशन को मिलेगा नया जोश। जुड़िए, साथ चलिए न्याय और सेवा की राह पर। हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।